आज हम क्रिएट करने वाले हैं साइकिल पेडल रिगिंग एंड उसका एनिमेशन, जो बिगिनर्स के लिए और इंटरमीडिएट आर्टिस्ट के लिए भी बहुत ही यूजफुल साबित होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करता हूँ जो है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, और यहाँ से मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ कुछ इस हिसाब से। और आप इसको यहाँ पे मैं थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे शेप ड्रॉ हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से फील हटा देता हूँ गाइस, मुझे फील नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रोक। तो यहाँ पे मैं स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ और इसका कलर बिल्कुल कुछ इस हिसाब से चूज कर लेता हूँ। तो ये है मेरा शेप। जो मेन हैंडल रहता है पैडल का, वो यहाँ पे जो चेन के सर्कल के साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब सबसे पहला काम इसको अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं इसका एंकर पॉइंट चूज करता हूँ। और एंकर पॉइंट को मैं क्या करूँगा, कुछ इस हिसाब से यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने कुछ इसको प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा एक शेप बन चुका है। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ हैंडल। तो आप अपने हिसाब से प्रॉपरली नाम देते हुए चलो, ताकि आपको समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, अब दूसरा मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो आप चाहो तो इसका डुप्लीकेट भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ से खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और इस शेप को मैं कुछ यहाँ से इस हिसाब से ड्रॉ कर देता हूँ, इतना सा। ओके, मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है फील, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ फील को, इस हिसाब से ओके करते हैं। और स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए, तो मैं स्ट्रोक को यहाँ पे नन कर देता हूँ। अब इस शेप को भी क्या कर देंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अलाइन कर देंगे सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अलाइन हो चुका है। अब अगर आपको लगता है कि इसका साइज थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल पाथ के अंदर चला जाइए, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसका जो एक्स एक्सिस का साइज है थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे कुछ हिसाब से। ओके, ये यहाँ पे बड़ा हो चुका है, और इसका पोजीशन थोड़ा सा मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ सेट कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ इस हिसाब से सेट कर दिया। अब पहला काम ये आता है कि हमें इसको क्या करना है, रिगिंग अप्लाई करना है। हम यहाँ पे इसको दो तरीके से एनिमेट करने वाले हैं। सो बेसिक एज अ बिगिनर आप सिंपल की फ्रेम यूज करके उसको एनिमेट कर सकते हो। दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूँ वो है आपका एक्सप्रेशन का, जो भी बहुत इजी है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रीक करना पड़ेगा गाइस। जब हम इसको रीक करेंगे, क्योंकि ये घूमे तो उसके साथ ये भी क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो ये वाले लेयर को मैं यहाँ पे नाम देना PA पैडल, मैंने इसको नाम दे दिया है। अब अगर मैं पैडल को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हैंडल के साथ रीक कर देता हूँ। अब अगर मैं हैंडल को रोटेट करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे इसके साथ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। बट नॉर्मल ये भी सीन क्या होता है कि भाई हमारा जो पैडल होता है ना, जब भी आप साइकिल चलाते हो तो कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो हमने रिग तो कर दिया है, तो सिंपल सा रिगिंग है। हमने किया क्या है, लेयर का यहाँ पे जो पिकविप है उसको कनेक्ट करके हमने क्या कर दिया, हैंडल के साथ पेरेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है अभी हैंडल के साथ। तो आप यहाँ से पिकविप के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो जिसके साथ आपको पेरेंट करना है उस लेयर को यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं सबसे पहले हैंडल को क्या करूँ, यहाँ पे रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन करते, इसका रोटेशन अभी क्या है, 0 है। यहाँ से चला जाता हूँ मैं 3 सेकंड के ऊपर ऑलमोस्ट, और इसका रोटेशन वैल्यू में अप्लाई कर देता हूँ कि भाई 2 रोटेशन इसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे हम वर्क एरिया को लिमिटेड कर देते बाय प्लेसिंग एन। तो ये राइट हैंड साइड से लिमिटेड हो जाएगा। अगर आपको स्टार्ट से करना तो आप बी प्रेस कर सकते हो, तो यहाँ से लिमिटेड हो जाएगा। तो यहाँ मैं वापस बी प्रेस करता हूँ, क्योंकि हमें 0 फ्रेम से ही चाहिए। अब इसको मुझे क्या करना है, रोटेट करना है, बट इट शुड बी रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब रोटेट इसी मैनर में होना चाहिए, बट इसका डायरेक्शन थोड़ा उल्टा फील होना चाहिए। तो एक्चुअल जो रियल लाइफ रोटेशन होता है उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं। पहले तो इसका रोटेशन ऑन कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले तो -18। तो हाँ भाई, कुछ इस हिसाब से इतना रोटेटेड रहेगा तो साइकिल का पैडल सही लगेगा। और इसको मैं यहाँ पे की दे देता हूँ। अब चले आएंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, -18 एज इट इज रहेगा, खाली जो 0 का वैल्यू यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा -2। तो अब अगर हम इसको प्ले करते हैं गाइस, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये देखो कैसा उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता है कि ये बिल्कुल, अगर मैं इसको प्लस कर दूं ना, यहाँ पे अगर सेकेंड रोटेशन है तो फेक रोटेशन फील होगा आपको। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ गाइस, तो अगर अब आप प्ले करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, एक फेक सा रोटेशन। देखो ये गलत रोटेशन हो रहा है, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा रोटेशन यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें एक्चुअल में ऑपोजिट, तभी वो क्या कराएगा, हमें रियल फील कराएगा। तो वापस मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, -18 यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं। सॉरी, फर्स्ट मेक इट 0। यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ -18, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा -2। तो भाई ये मेरा क्या होगा, एक प्रॉपर रोटेशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जो हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है। जब आप खुद भी पैडल मारोगे तो जो डायरेक्शन रहेगा उससे बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में ये पैडल आपको हल्का सा रोटेट होते हुए समझ में आएगा।
तो ये हमारा पहला तरीका था, सिंपल की फ्रेम के थ्रू हमारे साइकिल पेडल को हमने रिग किया और उसको एनिमेट किया। ओके गाइस, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा तरीका जो है एक्सप्रेशन के थ्रू हमारे रिग्ड पेडल को, बाइसिकल पेडल को एनिमेट करना। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारा हैंडल का रोटेशन हम एज इट इज रखने वाले हैं, पर पैडल हमारा क्या होना चाहिए, रिवर्स में रोटेशन होना चाहिए। तो उसके लिए पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ये यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से पहले क्या करते थे, इसकी कीज हटा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी मैं वैल्यू कर देता हूँ 0, क्योंकि एज इट इज 0 to 0 है। जब भी रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे की वैल्यू वो पहले पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो चाहे आपने जो भी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई की हो, बाय डिफॉल्ट वो क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। तो मतलब भी नहीं है यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू अप्लाई कर लो। तो भाई ये पेरेंटेड तो है ही है यहाँ पे। बट अब मुझे क्या करना है कि मैं सपोज यहाँ से पेरेंट हटा देता हूँ। अब मुझे क्या काम करना है कि इसका जो रोटेशन है, इसकी रोटेशन वाली स्टॉप वॉच के ऊपर यहाँ पे ऑल्ट करके क्लिक करना, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ओपन हो जाएगा। और उस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके रोटेशन के साथ पेरेंट करना है। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू है, इसका मैं आर ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो इसके ये पिक विक को हमें क्या करना है, रोटेशन, पहले हमने लेयर को लेयर के साथ पेरेंट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, लेयर की प्रॉपर्टी को दूसरे लेयर की सेम प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पे पेरेंट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पेरेंट किया, देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट और 8 वाला आइकॉन, तो जो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो गया, और मैं साथ में क्या कर देता हूँ, -1 मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रोटेट करेंगे गाइस, तो देखो ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने वहां से रिग हटा दिया है। तो जो मेन रिगिंग वाला पोर्शन है वो तो आपको क्या करना है, रिग रखना ही रखना है। मतलब लेयर तो लेयर के साथ क्या रहेगा, रिग्ड रहेगा ही रहेगा। ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने किया, क्योंकि गलती से कभी कभी क्या होता है, इवन प्रो आर्टिस्ट भी ये चीज समझ नहीं पाते कि भाई यहाँ पे हम रोटेशन प्रॉपर्टी के तो पेरेंट कर रहे हैं, बट आपको लेयर को भी क्या करना है, साथ में पेरेंटेड रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको पेरेंट कर देता हूँ। अब अगर हम इसको प्ले करते तो देखो जैसा रिजल्ट हमें चाहिए था वैसा सेम टू सेम रिजल्ट अभी हमें मिल रहा है। हमारे दो तरीके हमने देखे बहुत ही कूल वे से। एक बेसिक की फ्रेम के थ्रू हमने इसको एनिमेट किया हमारे बाइसिकल पेडल को, दूसरा हमने एक्सप्रेशन के थ्रू हमारे क्या किया, बाइसिकल पेडल को एनिमेट किया। तो आई होप आपको बेसिक रिगिंग भी समझ में आया होगा, और बेसिक एक्सप्रेशन को भी कितने स्मार्ट वे से यूज करना वो भी समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय।